वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में का हाइस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाइस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो एमपी में की आपको सबसे बड़ी अपडेट, बिगेस्ट अपडेट और लेटेस्ट अपडेट के साथ जो अपडेट एकदम सही है, ना कि आपको कोई भी गलत न्यूज़ देता है। आज की इस अपडेट में, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले कि सर आपने ये कहा था कि माइंड लॉजिक वापस आने वाली है। तो सर आप तो बोल रहे थे कि 4 तारीख को माइंड लॉजिक आ जाएगी, लेकिन 4 तारीख को माइंड लॉजिक तो आई नहीं। लेकिन सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि माइंड लॉजिक आ गई? तो चलो भाई, आपको मैं एक प्रमाण देता हूँ। क्या आपको मालूम है एमबीबीएस के सेकंड प्रॉप के पेपर हो गए, आज से 7 अक्टूबर से चालू हो गए। आपको ये जान करके भी आश्चर्य होगी कि आज बीएचएमएस के भी पेपर आज से चालू हो गए। और मैंने ये उसी दिन वीडियो में भी कहा था, लेकिन मैंने उस दिन ये कहा था शायद बीएचएमएस और शायद एमबीबीएस के सेकंड प्रॉप के पेपर आगे जा सकते हैं। लेकिन सर आपकी ये बात तो गलत हो गई। लेकिन भाई मेरे, मैंने ये किस रेफरेंस से कहा था? क्योंकि एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉप के भी, क्योंकि उनके डाटा एनालिसिस करने के बाद उन्हें ये देखा गया बच्चे ज़्यादा हैं, इसीलिए वो डाटा रिट्राइव ना कर पाने से 2 पेपर 7 और 11 वाले पेपर आगे चले गए थे। लेकिन जो अभी पेपर हुआ, चाहे वो बीएचएमएस का हो, उनकी संख्या कम है। चाहे वो एमबीबीएस का सेकंड प्रॉप, देखो एमबीबीएस के सेकंड में बच्चे तो ज़्यादा हैं, 3 से 4 हज़ार, लेकिन वो पेपर क्यों करा पाए? ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि माइंड लॉजिक काम करना चालू कर दिया यूनिवर्सिटी में। तो सर इससे एक बड़ी अपडेट, क्या हमारे रिजल्ट आना पॉसिबल है क्या? जी हाँ भाई मेरे, आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपके जितने भी नॉन ड्यूज़ या जितने भी वर्क्स पेंडिंग्स हैं यूनिवर्सिटी में, करेक्शन से रिलेटेड हो, प्रोविजनल से रिलेटेड हो, डाटा से रिलेटेड हो, वो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। जैसे सर जो टाइम टेबल आ चुके हैं, जैसे आज ही टाइम टेबल बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो 7 तारीख से था वो 9 तारीख से कर दिया गया। तो सर क्या ये कन्फर्मेशन की ओर हम जा रहे हैं? जी हाँ, नहीं तो 7 तारीख से आगे भी तो जा सकता था। मैं आपको कोई भी ऐसी बातें बिना डाटा के नहीं बता रहा। जैसे ये बात मैं जो कह रहा हूँ, एमपीएमएसयू में माइंड लॉजिक काम करना चालू कर दी है, तो अनऑफिशियली, क्योंकि कोर्ट में ये होने जाने वाला है 25 तारीख को, या तो दोनों के केसेस अपने आप रफा दफा हो जाएंगे, मतलब दोनों अपने अपने केसेस वापस ले लेंगे, या फिर एक ये अपडेट आने वाली है कि संशोधन चल रहा कि क्या कैसे माइंड लॉजिक से और इनका यूनिवर्सिटी की तरफ से आपस में इन लोगों ने अपनी डील कर ली है कि क्या करना क्या नहीं करना। कुछ मुद्दों पे संशोधन हो गया है, जो बात सीधी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं बिगेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। मेरे पास बिगेस्ट अपडेट भी है। अगर आप सोचो सर आप मुझे डाटा दिखाओ तो मैं मानूंगा, तो भाई मेरे आपको मैं कोई डाटा, कोई मैं डील तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई औपचारिक या मतलब कोई मैं ऑफिशियल बंदा तो नहीं यूनिवर्सिटी का। लेकिन जो मुझे अपडेट पता है, जो मुझे समझ है, मैं आपको वो दे रहा हूँ। तो सर आप इतने पुष्टिपूर्वक कैसे कह सकते हो, मतलब इतने कैसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप देख लो, आज एमबीबीएस के सेकंड प्रॉप का, बीएचएमएस के और अन्य, जैसे जो 25 तारीख के बीएमएस के पेपर, उसमें कुछ समस्या आ रही बच्चों को लेकर, हम उस समस्या को भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप अभी पूछो मेरे से क्या 25 को पेपर हो जाएंगे? हो जाएंगे। मतलब अगर आप ये सोचो हो जाएंगे, क्यों क्यों नहीं हो पाएंगे? बीयूएमएस की संख्या कम है, उसकी पहले भी हो चुकी है। लेकिन क्या ये हम मान के चले सर 25 तारीख को माइंड लॉजिक आने वाली है? भैया माइंड लॉजिक तो आ चुकी है। अगर आप ये ना समझ पा रहे हो कि उनके आपस में समझौता हो चुका है, बस अब ये सुनने में आ रहा है कि ऑफिशियली समझौता आपको कब समझ आएगा, उसका भी एक प्रकरण रखा गया होगा, वो 25 तारीख को आपको दिख जाएगा। लेकिन क्या ये कहना उचित है कि माइंड लॉजिक अपना कार्य करना चालू कर दी है? तो जितना मेरे सोर्सेज यूनिवर्सिटी में है, तो जी हाँ माइंड लॉजिक, कुछ अधिकारियों पर एलिगेशन जो लगे हैं, चाहे वो पूजा शर्मा मैम के नाम भी मार्कशीट से रिलेटेड था, या वो एलिगेशन सही है कि नहीं सही है, या जो भी अन्य अधिकारी हैं, उनसे इस केस का अभी अब कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चों की प्रमुख रूप से जो समस्याएं आ रही, क्या सर ये हो सकता है? कुछ गलतियां देखिए इनसोर्सिंग आउटसोर्सिंग की भी है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपना काम नित्यपूर्वक कर रहे हैं, मतलब वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग, बहुत देखिए इनसोर्सिंग पे जाएंगे तो क्या कहते हैं कि हमने तो मार्कशीट्स और ये सब चीज़ तो पहले ही भेज दिया था, लेकिन वीसी सर, एग्ज़ाम कंट्रोलर या उप कुल सचिव या कुल सचिव ये सब साइन नहीं करते। लेकिन जब हम इन अधिकारियों के पास जाते हैं तो ये क्या जवाब देते हैं कि भाई अभी तक मेरे टेबल पे आया ही नहीं। तो कोई, मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से यही सबको देना चाहता हूँ, कमी किसी एक तरफ से नहीं, ताली हमेशा दोनों तरफ से बजती है। तो ये दोनों लोग ही इस मतलब इस जो लेट होता है, जो प्रोविजनल लेट मिल रही, जो डिग्री लेट मिल रही, जो डाटा का दिक्कत आ रही, हाँ नो डाउट माइंड लॉजिक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माइंड लॉजिक नहीं थी अभी तक, सॉरी, दिक्कतें आती थी, लेकिन सिर्फ माइंड लॉजिक की वजह से नहीं। माइंड लॉजिक तो सिर्फ आगे का एक वो दिखाई, जैसे ये मैं चेहरा छुप रहा ना, ये ऐसा है, मतलब अपने
कुकर्मों के आगे माइंड लॉजिक का नाम रख दिया जाता था कि वो डाटा कंपनी नहीं है, माइंड लॉजिक इन्फोटेक, तो उसके कारण हम नहीं कर पाए। लेकिन सच बात ये थी, जो काम ये लोग हाथ से कर सकते थे, जो काम ये लोग बना सकते थे, वो इन 6 महीनों में लेट हुआ है। और मैं ईमानदारी से और अपने चैनल के माध्यम से, मुझे किसी चीज़ का ना डर है ना मैं गलत हूँ। मैंने जितना एनालिसिस किया यूनिवर्सिटी में लोगों को, गलतियां सब की हैं। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, ना मैं किसी को खरी खोटी सुनाने के लिए बैठा हूं। लेकिन हाँ, जो सच है वो सच है। एमपी में से बहुत व्यक्तिगत लोग हैं जो एक दूसरे के लिए, बहुत से ऐसे अधिकारियाँ हैं जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आलोचना कर रहा, ये अधिकारी उसकी आलोचना कर रहा। लेकिन इससे होगा क्या? इससे नुकसान तो सिर्फ छात्र वर्ग का है ना। छात्र संघ, छात्र वर्ग या छात्र हित में कोई कार्य तो हो नहीं रहा। हाँ, आज जब से वीसी सर आए हैं, उनका डर है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है, वो ऐसा अधिकारी है जिसे वो अपने उसके लो पद का लालच नहीं, उसे 3-3 अधिकारी रूप में वो बैठा हुआ है, तो इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं है। और आज अधिकारी जो पहले से, तो वो क्या कह सकते हैं? सॉरी सर, हाँ सर, जी सर, हो जाएगा सर। लेकिन एक डर तो बना ही हुआ है। तो आज यूनिवर्सिटी में मैं ये कह सकता हूँ, आज जो भी कार्य हो रहे हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी ईमानदारी से काम भी अब करना चालू कर दी है। लेकिन आज भी जो अधिकारी या इनसोर्सिंग या आउटसोर्सिंग में जो भी डिलीवरी कर रहे हैं, वो आप ध्यान रखना। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आपको ये सूचनार्थ कर सकता हूँ, आने वाले दिनों में आपको बहुत कष्टदायी हो सकता है अगर आप सही से काम नहीं करोगे। जैसा अन्य अधिकारी जो आए गए, मैं किसी पर आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अगर वो ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे, ये एक छात्र संघ की ओर से आपकी बस एक सूचना दी जा रही, कल को आप ही फंसोगे। क्योंकि अब आप छात्र वो नहीं है जो 2000, 4000, 5000 देगा और आपसे काम कराएगा। अब ऐसा छात्र संघ है जो आपको डांटेगा भी, डटारेगा भी और आप पे ही एलिगेशंस लगा पे अपना काम करा के जाएगा। तो मैं उन सभी की ओर से, मेरे को ये भी सुनने में आ रहा है, मैं सबको घोषणा कर रहा हूँ, 9 तारीख और 11 तारीख को यूनिवर्सिटी में, 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की सूचना हो सकता है 9 अक्टूबर को, इन दोनों के दिनों के बीच में रैली नर्सिंग संगठन NSO, नर्सिंग संगठन, नेशनल नर्सिंग स्टूडेंट यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन की ओर से छात्र हित में संगठन मिल करके और रैली भी करने जा रही है। इसकी जो भी अपडेट्स आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको 9 और 11 तारीख से हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर 15 तारीख तक अगर 10 तारीख तक हमारी मार्कशीट और इन सब चीज़ रिलीज़ करना नहीं चालू करोगे तो फिर देखना क्या होगा। इसके पीछे जो भी हो, जो भी अधिकारी इसके पीछे हो, उससे हमसे गलती, हमारी दिक्कत नहीं, यह आपकी गलती है। आप जानिए आप कैसे मार्कशीट देंगे, कैसे 10,000 कॉपियों को आप लाओगे, जो भी मतलब जो भी डाटा है, मुझे डाटा याद नहीं है, जितनों की कॉपियाँ चेक नहीं हुई हैं या जो भी आप जितनी चीज़ें घपला हुआ है, जितनी रिक्त पुस्तकें नहीं मिल रही है, जो भी समस्या हैं, वो सारी समस्याओं को लेकर के नर्सिंग छात्र संगठन ने वापस से MPMSU को घेराव करने के लिए सूचनार्थ है, वो आपको बता रखा है। कुल सचिव प्रभात भदौलिया जी को भी बता रखा है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन प्रभात भदौलिया सर ने भी कहा है कि अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, माइंड लॉजिक नहीं आई है। लेकिन जहां एग्ज़ाम कंट्रोलर की बात हो रही, एग्ज़ाम कंट्रोलर की तरफ से सूचनार्थ है कि हम माइंड लॉजिक से बात कर रहे हैं। अब वो बात कर रहे थे, क्या बातें हुई, कितनी बातें हुई, ये हमारा मसला नहीं है। छात्र हित में काम होना चाहिए, हमारा एक ही संदेश है और एक ही हमारी, चाहे आप हाथ जोड़ के मानो, चाहे आप ऑर्डर दे के मानो, या जो भी आप जैसा समझना है समझो, हमारा काम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। और नहीं होगा तो आप स्वतः जिम्मेदार होंगे, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, चाहे यूनिवर्सिटी का इनसोर्सिंग वाले हो, चाहे आउटसोर्सिंग वाले हो। हमें जहाँ गलतियाँ नज़र आएंगी हम उखाड़ फेंकेंगे, सीधी सी बात। जय हिंद, जय भारत।